श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, हम सबको पता है कि 28 अक्टूबर को कार्तिक मास की पड़ने वाली जो एकादशी का पर्व है वो आ गया है। ये पर्व इस बार एकादशी पर विशेष इसलिए है क्योंकि ये इस बार सोमवार को पड़ रही है ना। साल की सबसे बड़ी एकादशी ये मानी जाती है जिसे हम रमा एकादशी कहते हैं। चाहे वो कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम आपकी फैमिली में हो, आपके परिवार की सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, बस आपको एक चुटकी हल्दी से छोटा सा उपाय करना है दोस्तों, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। ठीक है ना। बहुत ही प्यारा और आसान सा उपाय है, तो आप लोग सभी करिएगा, जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि प्रदान होगी ना। दोस्तों देखिए, आपको लेना क्या है इस टाइम। जो गुरुजी की कथा है, आप लोग कह रहे हो ये सिर्फ चर्चा कह लो या फिर उसमें गुरुजी ने 3 वृक्ष की बातें बताई हैं, जिस वृक्ष के नीचे कार्तिक के महीने में अमृत वर्षा होती है। कौन सा पेड़ है, जल्दी जल्दी सभी लोग लिखिएगा। एक तो पेड़ का नाम है पीपल का पेड़, ठीक है ना। दूसरा पेड़ जो है उसका नाम क्या है, बेल का पेड़। और तीसरा जो पेड़ है उसका नाम क्या है, तो वो है आंवले का पेड़, ठीक है ना। तो आपको इन्हीं तीनों वृक्ष में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाना है, छोटा सा उपाय करना है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को हमको लेना होगा। इस उपाय के लिए हमें मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है दोस्तों, इससे ज़्यादा मत लेना, बस आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। साथ ही साथ आपको सुगंधित वस्तु, जैसे कि शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि सुगंधित वस्तु, वहाँ इत्र का जिक्र नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, इत्र ही लेना होगा, ठीक है ना। फिर एक तावे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। कार्तिक मास का स्नान दान का दिन है, तो आपको इस जल के अंदर क्या डालना होगा, गंगा जल डालना होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ साथ उसके बाद में आपको इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालनी होगी। साथ ही साथ आपके पास में जो इत्र है, उस इत्र की 2 से 4 बूंदें इसी कलश में डाल दीजिएगा ना दोस्तों। फिर आप इस कलश को उठाना, और उठाने के बाद में जो मैंने 3 वृक्षों के नाम आपको बताए हैं, उनमें से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाना है आपको। चाहे तो आप पीपल के नीचे जाना, चाहे तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, चाहे तो आप किसके पेड़ के नीचे जाएंगे, आंवले के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। इन तीनों में से किसी भी वृक्ष के नीचे आपको जाना है। वहीं पर हल्दी और इत्र का जो जल होगा, अगर आप समर्पित कर देते हैं दोस्तों, तो आपके घर में कभी भी संकट नहीं आएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अपने साथ में एक कमलगट्टा यहाँ पर ज़रूर ले जाएं। कमलगट्टे की माला नहीं लेनी है, सिर्फ एक सिंगल सा कमलगट्टा लेके जाना है। जिस भी वृक्ष के नीचे आप इस उपाय को कर रहे हैं, चाहे वो पीपल का हो, बेल का हो या फिर आंवले का पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे ही आपको कमलगट्टे को भी समर्पित करना है। अपना जो मुख है वो आपको ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। कौन सी दिशा में रखोगे, पूर्व दिशा में, ठीक है ना। और जब जल आप इस कमलगट्टे के ऊपर समर्पित करोगे, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का स्मरण जरूर करना है दोस्तों। कार्तिक मास में पड़ने वाली सोमवार की जो एकादशी पड़ती है, उस दिन इस उपाय को जो कोई भी करता है, तो उसके घर में धन संपदा बहुत ज़्यादा होती है। माँ लक्ष्मी का वास तो हमेशा बना ही रहता है। तो भूलना नहीं है, किसी को भी, हर व्यक्ति को, इस इंसान को इस वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। बहुत ही प्यारा, बहुत ही नया उपाय है, जो पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन के आपको बता रहे हैं। ये जो उपाय है एकादशी के दिन करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरे उपाय को समझ लेते हैं। दूसरा जो उपाय है, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ जो बढ़ते हैं, आपको करना है समी के पत्ते के साथ में, ठीक है ना दोस्तों। जब भी हम समी के पत्ते की कोई भी बात करते हैं, तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ होनी चाहिए कि पक्का ये उपाय किसके लिए होगा, रोग मुक्ति के लिए। जैसे मान लो कि घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो बूढ़ा हो या फिर कम एज का हो, जैसा भी हो, बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, मेडिसिन खा खा कर दिमाग ख़राब हो रहा है, तो समी के पत्ते को लेना है आपको। 2 समी के पत्ते लेना है, साथ ही साथ आपको 2 कमलगट्टे लेने हैं, ठीक है ना दोस्तों। माला नहीं लेनी है, सिर्फ 2 कमलगट्टे लेने हैं। उसके बाद में तावे के लोटे में आपको जल भरना है। कार्तिक मास का स्नान दान का दिन है, तो आपको क्या करना है, इसमें गंगा जल ज़रूर डालना है, अनिवार्य है गंगा जल डालना, ठीक है ना। आपके पास में कितने समी पत्ते हैं, 2, ठीक है ना। कितने कमलगट्टे हैं, 2, तो 2 समी पत्र और 2 कमलगट्टे हैं आपके पास में। कलश के अंदर नहीं डालेंगे, लेकिन जो 2 कमलगट्टे मैंने बताए हैं, उन 2 कमलगट्टे में से 1 कमलगट्टा आपको डाल देना है अपने कलश के अंदर, ठीक है ना। एक आपको अपने पास रखना है, पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में,
फेस रखेंगे आप लोग पूर्व दिशा की ओर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में जो समी पत्ता है सबसे पहले उसे समर्पित कर दोगे। समी का पत्ता समर्पित करोगे किस जगह पर, जहाँ से जल नीचे गिरता है जलाधारी से, उस स्थान पर आपको यहाँ पे जब समर्पित कर रहे हो तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में आपको क्या करना है, इनका ध्यान करना है। साथ ही साथ जो दूसरा समी पत्ता होगा वो आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और फिर उसी समी पत्ते को उठा करके आपको क्या करना है, एक कमलगट्टा जो आपके पास में बचा है उसको भी वहाँ पर रख देना है समी पत्र के पास में, ठीक है ना। जो जल होगा वो पूरा का पूरा जल आपको इसी कमलगट्टे के ऊपर माता रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस उपाय को करना है। तो यहाँ पर आप जल चढ़ा देंगे, महादेव से विनती करेंगे, माता रिद्धि सिद्धि से विनती करेंगे तथा माता अशोक सुंदरी से यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, अपनी समस्या को दूर करेंगे, अपने घर के रोग बीमारी बता देना, फिर जल चढ़ाना। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो एक कमलगट्टा आपके पास कलश के अंदर डाला हुआ है उसको मत उठाना, लेकिन जो दूसरा कमलगट्टा आपने वहाँ पर समर्पित किया हुआ है उस कमलगट्टे को वहाँ से उठा लेना है। जो व्यक्ति बीमार होगा उसके सर से लेकर पैर तक आपको 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके घुमा लेना है। फिर उसी कमलगट्टे को अगले दिन आपको आंवले के वृक्ष के नीचे रख के चले आना है। इससे क्या होगा, जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी ज़रूर दोस्तों। भूलना नहीं है आपको, इस उपाय को ज़रूर करना है कल एकादशी के दिन दोस्तों, ठीक है ना। कैसे लगे आज के दोनों उपाय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।